लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम जी लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार जी। और झारखंड, इसी 3 राज्य से। नमस्कार। बिहार में सरकार बदल गई है और सुबह सवेरे जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर बिहार की राजनीति का एक ऐसा भीतरिया खबर है जिसको जानते हुए और जानने के बाद आप निश्चित रूप से लोहा मान जाएंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद आज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता किस तरह से असर करती है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले ही 9 तारीख को अचानक से ये फैसला ले लिया कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे बल्कि महागठबंधन के साथ वो सरकार बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अकेले जाकर के पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंपा। उसके ठीक 1 घंटे के अंदर वो राबड़ी आवास पहुँचे इस्तीफ़ा दे करके, और वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत किया। और बातचीत के बाद लगभग बातचीत तो पहले ही हो चुकी थी। वहाँ उन्हें जो विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल के बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। और फिर एक बार ये तय हो गया कि नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। शपथ उन्होंने ले लिया, लेकिन इस शपथ लेने के पहले की जो घटनाएं हैं, पहले का जो ताना बाना बुना गया था, क्या कुछ हुआ था, उसमें क्या प्लानिंग और क्या समझौते हुए थे, क्योंकि आज वर्तमान जो देश की राजनीति है उसमें समझौते की राजनीति बहुत ज़रूरी हो गई है। एक दल कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहता है और इसके कारण गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं और गठबंधन के सरकार में हर दल अपने अपने हिस्से का शर्त रखता है। इस बार भी इस तरह के शर्त रखे गए हैं और इस शर्त को रखने में क्या कुछ बातें हुई हैं वो सारा प्लान लीक हो गया है। नीतीश कुमार ने खुद भी कहा था कि वो अब आगे की तैयारी करेंगे और बिहार हो सकता है कि तेजस्वी यादव को सौंप दें। हालांकि हम पहले भी आपको इस बात की खबर देते रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता तेजस्वी यादव को ही हस्तांतरित होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे नेताओं को सामने नहीं लाया और ना इस तरह का प्रभाव दिखाने दिया जिससे कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ सके। समाजवाद की कही जाती है कि अंतिम पौध हैं नीतीश कुमार, जो कहीं ना कहीं अब इस बात का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के खेमे में चले जाते हैं। लालू प्रसाद की हम इसलिए बता रहे हैं कि राजनीति का एक नया किस्सा एक बार फिर से सुनने को आपको मिलेगा, जिसकी थोड़ी बहुत झलक ललन सिंह ने दे दी है। ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से अब आगे की रणनीति और राजनीति होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी देनी है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से रोकनी है, इसका पूरा इंतजाम हो गया है। आपको बता दें कि ये तय है कि 14 जनवरी का नाम लेते हुए नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि फैसला आने वाले इस देश और बिहार की 14 जनवरी को फाइनली हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 14 जनवरी को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप देंगे और आगे की रणनीति क्या होगी ये आपको देखने लायक होगी। क्योंकि एक बार फिर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने सेकेंड लाइन के नेताओं को उतना अधिकार नहीं दिया है और ना ऐसी तैयारी की है जिससे कि बिहार में जदयू का कोई झंडा लेकर के आगे बढ़ सके। आरसीपी सिंह सहित उन सारे नेताओं को धीरे धीरे करके नीतीश कुमार ने, जो उनके समकक्ष खड़ा हुए, सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, या ललन सिंह की बात कर लें, या अब आरसीपी सिंह की बात कर लें, इन सभी को बारी बारी नीतीश कुमार ने अपने से अलग करके इनके कद को कम कर दिया है। ऐसी स्थिति में विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव उभर कर सामने आए हैं और बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में जानी लगभग तय हो चुकी है। यहाँ से अब नीतीश कुमार के पास विकल्प ही नहीं है कि वो वापसी करें, लेकिन इतना तय है कि अगर लालू प्रसाद का पूरा साथ मिल गया तो निश्चित रूप से जो बातें ललन सिंह कह रहे हैं वो सच साबित हो सकती है।
सुनिए क्या कहा है ललन सिंह ने। कम शब्दों में सारे प्लान को लीक कर दिया है और ये अति उत्साह में शायद हुआ है। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, जी और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार जी। और झारखंड, इसी 3 राज्य से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।